एक ये योजना निकली है कि सबका सपना सबका अपना मकान, लेकिन दोहरा खेल खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, चाहे बीजेपी वालों बोलो या शासन प्रशासन। एक और तो हमको ये खुशी दे रहे हैं सबका अपना घर हो, और दूसरी ओर प्रशासन हमको ये बोल रही है कि अगर आपको पट्टा होगा तो ही घर बनेगा। आज स्थिति ये बन रही है कि गरीब जनता है, उनको पहले घर दिया जाए, आशियाना दिया जाए। यदि उनको लगता है शासन प्रशासन को टावर की जरूरत है, तो मैं तो बोलती हूँ कि 20 शहर में लगे। हम गरीबों जनता के पास ये क्यों जाना, हमको उतनी भी जरूरत नहीं है मोबाइल। अभी क्या मांग कर रहे हैं सरकार? अभी तो पट्टा दे मांग कर अभी ये दे फिर आवेदन दे बड़ा हम सबो मिल के। अब क्या लगता है कि अब आपकी मांग पूरी होगी? होगी काबर नहीं होगी, सुनाई करना चाहिए, बोला था अब नहीं कर ही तब फिर आप वो। प्रत्येक सोमवार को लगने वाले जनदर्शन में अपनी समस्याओं को लेकर के काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं दूर जिले से, और कहीं न कहीं उन्हें विश्वास है कि जनदर्शन में अपनी समस्या देने से उसका निवारण जो है अवश्य होगा, उस विषय पर काम जरूर होगा। इसी तारतम्य में आज वार्ड 57 और 58 के दोनों ही वार्डों के पार्षद हमारे पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनके वार्ड में पट्टा नहीं दिया गया और साथ ही टावर का विरोध काफी दिनों से चल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जी, हमारे साथ वार्ड 58 के पार्षद मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस समस्या को लेकर के आज जनदर्शन में जिला मुख्यालय को पहुंचे हुए। क्या है, बहुत दिनों से पट्टा के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पट्टा नहीं मिला है। कभी कभी किसी को एक आध दो ठो दे देते हैं, उसके बाद में सभी को नहीं मिला है पट्टा। कितने लोग होंगे लगभग प्रभावित जिन्हें नहीं मिला है? कम से कम आज आवेदन जो लेकर आए हैं उसमें कम से कम 100 आवेदन है, और उसके बाद में और भी बचे हैं जो नहीं आए हैं। क्यों नहीं दिया जा रहा है पट्टा? पता नहीं अब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। और अभी 20 पॉइंट का प्रधानमंत्री आवास बनने वाला है, उसमें ज्यादा अनिवार्य है कि पट्टा मिलना चाहिए, तभी इन लोगों का मकान बनेगा प्रधानमंत्री आवास। तो बहुत जरूरी है, और पट्टा हम लोग लेने के लिए आए हैं, और पट्टा हम लेकर रहेंगे। 15 दिन के बाद में यदि कुछ भी नहीं होता है कार्रवाई, तो फिर आगे और आंदोलन के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी आप ऊपर कलेक्टर मैडम से मुलाकात हुई आप? नहीं हुआ है अभी जाएंगे? हाँ, अभी जाएंगे। क्या लगता है आपको, पट्टे की बात आप उनके सामने रखेंगे, मिल जाएगी? बात रखेंगे, अब वो बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसको। जी बताएंगे, आप कहाँ से? जी, हम वार्ड क्रमांक 57 और 58 उरला से आए। वो क्षेत्र के पटरी पार का क्षेत्र है और गरीबी रोजी मजदूरी कमाने वालों का क्षेत्र है। लोग सुबह जाते हैं काम में तो शाम में आते हैं, और कहीं ऐसे परिवार है जो बाहर काम में जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फोर्स 2 करके जो नरेंद्र मोदी द्वारा या बीजेपी प्रशासन द्वारा एक योजना निकली है कि सबका सपना सबका अपना मकान, लेकिन ये दोहरा खेल खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, चाहे बीजेपी वालों बोलो या शासन प्रशासन। एक और तो हमको ये खुशी दे रहे हैं कि सबका सपना सबका अपना घर हो, और दूसरी ओर प्रशासन हमको ये बोल रही है कि अगर आपको पट्टा होगा तो ही घर बनेगा। उस क्षेत्र में कम से कम 150 परिवार है, सिर्फ ये 2 वार्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे पूरे दुर्ग शहर में बहुत से परिवार है, तो उस परिवार को आप सपना तो दिखा रहे हैं मकान का, और शासन बोल रही है कि आपका पट्टा होगा तब ही पक्का मकान बनेगा। और हम कलेक्टर के माध्यम से और पार्षद के माध्यम से और कई जनप्रतिनिधि के माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से, हमने कई बार आवेदन दे चुके, कई बार शासन प्रशासन की गुहार लगा दिए, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ मौन बनी हुई है। कितने दिनों से ये पट्टे वाली बात आप लोग कर रहे हैं? पिछले 1 साल से पट्टे की वाली बात शासन प्रशासन को बोल रहे हैं, और पार्षद हमारे स्थानीय पार्षद पिछले 3 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। तो अब ये बताइए कि ऐसी सूरत में या तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? आप इधर खिलौना भी दे रहे हो, जनता को खुश भी करा रहे हो, और दूसरा इधर उनका दिल भी तोड़ रहे हो कि पट्टा नहीं, आपका मकान नहीं बनेगा। तो हम शासन के द्वारा, आपके माध्यम, मीडिया माध्यम के द्वारा यही चाहते हैं कि इनको पट्टा दिया जाए, और जल्द से जल्द पट्टा दिया जाए, इनका पक्के घर का सपना साकार हो। आप भी वहीं रहते हैं? हम भी वहीं आपका भी पट्टा नहीं? हमारा भी पट्टा नहीं है। अन्यथा अगर हम 15 दिन के अंदर शासन प्रशासन इस पे सर्वे नहीं करवाता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो हम फिर से सड़क आंदोलन करेंगे, आप ही लोग के माध्यम से फिर शासन प्रशासन को जगाएं। भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो उरला में लगभग 42 सालों से निवासरत है, टैक्स पटा रहे हैं, लेकिन जब पट्टे की बात आती है तो उन्हें पट्टा नहीं दिया जाता है। लेने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, और आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि इतने बुजुर्ग होने के बाद वो जिला मुख्यालय में अपनी मांग को लेकर के काफी सारे लोगों के साथ पहुंचे। जी बताएंगे, आप कब से उरला में रह रहे हैं और अभी तक आपको पट्टा नहीं मिला, क्या कहते हैं पट्टे के लिए? 25 साल हो गए, अभी तक के पट्टा होगा। कई जगह 10 जगह वो मैंने तुम ही लोगों ले है, वहाँ सब पट्टा है कर दिए, फिर आज से पट्टा नहीं मिले। क्या बोल रहे हैं पट्टा के लिए? पट्टा रही था तो आवास भी दे ही ना,
पट्टा ही नहीं दे रहे हैं। पट्टा नहीं है तो आवास नहीं आवत कागे तो क्या करूँ मैं, चूहा चाहत में पड़े हैं। अभी क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? अभी पट्टा दे मांग कर रहे हैं। आपको भी पट्टा नहीं मिला? नहीं, कितने सालों से आप रह रही हैं? 30 साल हो गए हैं। टैक्स पटाते हैं? हाँ, टैक्स लेते हैं। अभी आप पट्टे की मांग करने अभी हाँ। आए हैं या इसके पहले भी कभी? नहीं, गांव में जो शिविर लागत रही ना तो में मतलब लिखा के आवेदन दे डारे हन तो कुछ नहीं हो से बे तो अभी फिर आवेदन दे बरा हन सबो मिल के। अब क्या लगता है कि अब आपकी मांग पूरी होगी? होगी काबर नहीं होगी, सुनाई करना चाहिए बोला था, अब नहीं करी तो फिर आबो। ये तो हुई पट्टे की बात। यहाँ पर वार्ड 57 की पार्षद जमुना साहू जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि टावर का विरोध किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि टावर का विरोध काफी लंबे समय से हो रहा है। जिस तरीके से पट्टे की बात कही जा रही है उसी तरीके से लंबे समय से टावर का विरोध भी हो रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। कहाँ पर टावर लग रहा है, आप लोग किस तरीके से विरोध कितने दिनों से कर? करीबन ये अभी यानी वर्तमान में 15 दिन हुआ है टावर की बात मैं बता रही। मैंने 8 टावर का विरोध किया है, कहीं पर भी उर्ला वार्ड 57-58 में नहीं है। ये पहले आदमी है जो इतना यानी हम लोग प्रताड़ित करके रख दिया। हमारे बगाने के बाद फिर जाता है, दोपहर में आता है, दोपहर नहीं तो रात को आता है ये काम चालू करने के लिए। तो हम लोगों ने कहा लो गरीब जनता वहाँ का रहवासी और घना बसाहट, और ये गरीब जनता करीबन 30-40 साल से रह रहे हैं, लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने पट्टा नहीं दिया। और साथ ही साथ पट्टा तो नहीं दिया, उसके अवेजी में टावर लगवा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने किससे परमिशन लिया, तो बोलता कलेक्टर और आयुक्त महोदय से हमको परमिशन मिला। जब उनको परमिशन मिला तो यानी जनप्रतिनिधि होने का हमसे भी पता करे, हमसे भी पूछे कि वाकई में टावर लगना चाहिए कि नहीं लगता। हमसे कोई सूचित नहीं किया गया, तो हम लोगों ने ये सोचा हम तो टावर लगने ही नहीं देंगे। कौन सी कंपनी का टावर लगा? अब मुझे पता नहीं, मैंने पूरी जानकारी नहीं ली, मैंने भगा दिया। गाड़ी आया था पानीपत से, मैं बता रही, पूरा सामान लोडिंग होके आया। मैंने उनको चमकाया मैं टावर लगने नहीं दूंगी, तब वो वापिस चला गया। लेकिन अभी चोरी छुपे काम के लिए अभी फिर से फोन आ रहा है मेरे पास, दोपहर में आता है और रात में काम करने के लिए। जब हम लोग जाते हैं भीड़ इकट्ठा तो भग जाते। जैसे आप बता रही हैं कि टावर वहाँ पर लग रहा है, किस तरीके की परेशानियां टावर लगने से हो सकती है? क्योंकि निगम कहता है कि टावर लगने से कोई परेशानी मैं ये नहीं। बोल रही हूँ, टावर लगने से सबको पता है उसके रेडिएशन से यानी घातक बीमारी हो सकता है आम जनता को। मैं ये बोल रही इतना उनको जरूरत है तो जहाँ सरकारी यानी चीज है वहाँ पे लगे, हम गरीब जनता के यानी जगह पे क्यों लग रहा है और इतने भीड़ इलाका में क्यों लग रहा है? हमको वैसे भी यानी टावर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको वहाँ से आज स्थिति ये बन रही है कि गरीब जनता है उनको पहले घर दिया जाए, आशियाना दिया जाए। यदि उनको लगता है शासन प्रशासन को कि टावर की जरूरत है तो मैं तो बोलती हूँ कि 20 शहर में लगे, हम गरीबों जनता के पास ये क्यों जाना? हमको उतनी भी जरूरत नहीं है मोबाइल जो टावर बन लगा रहे हैं। देखा आपने कि किस तरीके से पट्टे की मांग को लेकर के काफी सारे लोग यहाँ पर वार्ड 57 और 58 के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और वहीं कहीं न कहीं टावर का भी विरोध इन लोगों ने किया है। इनका कहना है कि टावर हमारे मोहल्ले में किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए, टावर कुछ ऐसी जगह में लगे जहाँ पर आबादी कम हो। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं उर्ला से, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सारे लोग आए, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसे में टावर का विरोध बिल्कुल लाजमी है। वही पट्टे की बात को लेकर के इनका कहना है कि सरकार ने जो अभी नियम निकाला, जिन्हें अभी प्रधानमंत्री आवास मिलना है, उसमें जिनके भी पास घर है या जमीन है उसका पट्टा होना आवश्यक है, लेकिन जब इन्हें पट्टा ही नहीं दिया जा रहा तो इनका आशियाना कहाँ से बन पाएगा? लोगों का कहना है कि सरकार जो है पहले खिलौना दे रही है हाथ में, उसके बाद उन्हें लालच दे करके प्रक्रिया को पूरी नहीं कर रही है। जिस तरीके से पट्टा मिलेगा तो सभी का आवाज बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को काफी सारे जो लोग हैं 200 से 250 लोग हैं उर्ला के निवासी जिन्हें पट्टा नहीं दिया गया। अब पट्टे की आस में ये जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और जनदर्शन प्रत्येक सोमवार को लगने वाले जनदर्शन के माध्यम से जिलाधीश तक अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई है। सभी का कहना है कि यदि उनकी जमीन का उन्हें या उनके जिस मकान में अभी रह रहे हैं उसका पट्टा दिया जाएगा तो आगामी दिनों में जो प्रधानमंत्री आवास बनने वाले हैं और उस प्रक्रिया में ये भी शामिल हो सकेंगे और इनके भी अपने घर का सपना जो है वो पूरा हो सकेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देती है और पट्टा देने में कितनी जल्दी दिखाती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर से दुर्ग के लिए मैं वीना दुबे।